देखो आपके पास ये ऐसा कुछ एक डिब्बा है, दिख रहा है? तो ऐसा कोई डिब्बा, उसको क्या कहेंगे अपन? बीकर। बीकर कहेंगे ना। बीकर ये प्लास्टिक का है, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, कांच का भी हो सकता है, ठीक है। और सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है ना। उसमें कितना वॉल्यूम आ सकता है पानी का वो होता है। देखो इस पे आप देखोगे तो कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? 500 लिखा हुआ है ना। 500। तो ये 500 ml, ये जो सबसे नीचे वाला निशान है यहाँ तक करेंगे तो 100 ml आएगा, फिर 200, 300, 400, 500, ठीक है। इस तरह की शेप के होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? बीकर बोलते हैं। याद रहेगा? यस सर। अच्छा बीकर क्यों बोल रहे हैं? अच्छा बीक का मतलब क्या होता है? बीक यानी चोंच होती है। पक्षी देखे ना आपने, चोंच कैसी होती है? ये ऐसी होती है ना। तो पक्षी की चोंच जैसा मुंह है, देखो उसका, दिख रहा है ये? इसलिए क्या बोलेंगे इसको? बीकर। एक ये 500 ml का बीकर है अपने पास, है ना। एक देखो ये छोटा सा बीकर ये रहा, दिख रहा है ना आपको? ये कांच का बीकर है ना। देखो नाम भी लिखा हुआ है, बोरोसिल है ना, ये बोरोसिल कंपनी का है। ये कितने ml का है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 ml। 100 ml लिखा हुआ है ना। 20, 40, 60, 80 और यहाँ तक करेंगे तो 100 ml। इसमें 100 ml मेजर करेंगे, 20 से लेके 100 ml तक करेंगे, ठीक हो जाएगा। अब देखो आपको ये छोटे छोटे ऐसे कुछ दिख रहे हैं, ये दिख रहा ना आपको? ये देखो एक ये छोटा है, ये और ये ऐसे क्या होता है बताओ? ये इसमें देखो गिनती लिखी हुई है, 1 से लेके इसमें 10 तक गिनती लिखी हुई है, दिख रही है सबको? ये इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर। क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर। जैसे मैं आपको कहूँ आपको 40 ml पानी चाहिए, है ना, तो 40 ml आप इसमें भर लोगे डायरेक्ट, यहाँ तक 40 ml हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कहूँ कि मुझे 5 ml पानी चाहिए, मत करो, ऐसे पड़ेगा। इधर बुला लो। क्या है ये? वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर है। इसमें देखो गिनती लिखी हुई है 1 से लेके 10 तक, और फिर 1 और 2 के बीच में भी वापस है ना 5 निशान आ रहे हैं, है ना। अगर मुझे 5 ml पानी भरना है, कैसे करूंगा मैं? ये जो 5 तक गिनती है यहाँ तक आपको पानी फिल करना है, तो हो जाएगा। तो नाम क्या है इसका? वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर। किसी भी एसिड के या पानी का हमें ml में काउंट करना है, जैसे 100 ml लेना, डायरेक्ट अपन बीकर से ले रहे हैं, लेकिन 10 ml, 11 ml, 8 ml, 5.5 ml वो इससे लेंगे अपन, ठीक है। ये छोटा सा है, देखो इससे थोड़ा बड़ा होता है, ये 50 ml का। क्या है ये? 50 ml। 50 ml का नाम क्या है इसका भी? वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर, है ना। 10 से लेके 50 तक गिनती लिखी हुई है, ठीक है। तो इससे थोड़ा बड़ा होता है ये वाला, देखो ये कितने ml का है? 100 ml। इसका नाम भी क्या है? वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब बेलन, बेलन ऐसे होता है ना, चपटे से, बेलन प्रकार का। और वॉल्यूमेट्रिक इसका मतलब इससे अपन वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर कितने ml का है ये? 100 ml का। इससे बड़ा भी दिख रहा है आपको? और दिख रहा है, ये देखो ये कितने ml का? 100। चलो ये भी 100 की है ना, सेम ही है। ये वाला देखो, इस पे 100, 200, 300, 400, 500 कहाँ तक लिखे हुए हैं? 1000। यहाँ पे और भी लिखा हुआ है ml, है ना। इसमें कितना मेजर करते हैं अपन? 1000 ml। 1000 ml यानी 1 किलो, 1 लीटर, 1 लीटर, है ना। 1000 ग्राम का 1 किलो कहना है। 1000 ml यानी 1 लीटर, है ना। यहाँ तक करेंगे तो 1 लीटर पानी या कोई भी केमिकल इसमें मेजर हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी एपरेटस लिखते हैं उनको हम क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर, ठीक है। और ये तो बता दिया था आपको, इसका क्या नाम है? ये है ब्यूरेट, है ना। ये ब्यूरेट स्टैंड है, और ये वाली क्या है? पिपेट है। और जब पिपेट हमारे यूज में आ जाए फिर इसको रखते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं पिपेट स्टैंड। ये इस तरह का, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो एक थोड़ा सा ही बड़ा बीकर भी है, ये वाला। ये देखो कितना लिखा हुआ है इसमें? 250। 250 क्या होता है? 250 है ना, 250 ml। इस तरह से मेजर करेंगे, ठीक है। अब देखो ये एक और दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पतले मुंह वाला दिख रहा है सबको? ये मुर्गी जैसा। इसमें और इसमें क्या फर्क है दोनों में, बताओ? इसमें चोंच है, इसमें चोंच नहीं है ना। इसको क्या बोलते हैं? आपने मैथ्स पढ़ी है ना सबने 10वीं तक। मैथ्स में ऐसे कुछ संरचना आती थी, इसको अपन क्या बोलते थे? शंकु बोलते थे ना। और शंकु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं ना, CON, कोन। तो इसका नाम है कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क क्या बोलते हैं? कोनिकल फ्लास्क, क्योंकि ये शंकु जैसी संरचना वाला। शंकु ऐसे होता है ना, मतलब भी यहाँ से चौड़ा होता है,
है ना, तो शंक्वाकार संरचना है, कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं इसको। और इसकी भी अलग अलग कैपेसिटी होती है। देखो इसमें कितना लिखा हुआ है, तो 100 ml इससे तो मेजर कर सकते हैं। ठीक हो जाएगा इससे? यस सर। और ये क्या है, ये क्या है बताओ? नल। ये नल है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, नल के यहाँ जो होता है ये बेसिन, बेसिन बोलते हैं इसको, है ना, बेसिन ही बोलते हैं ना, या वाटर सिंक भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब चलो इधर आ जाओ। ये कुछ आपको कांच की नलियां दिख रही है, ये छोटी छोटी दिख रही है ना? यस सर। क्या बोलते हैं इनको अपन, इसको क्या बोलते हैं? अरे नाम बताओ उसका। इसको कहते हैं हम टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब क्या कहेंगे? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट, अपने जो टेस्ट होता है क्लास में वो टेस्ट, और आगे क्या लगाना है? ट्यूब। ट्यूबलेस नली है ना, ये टेस्ट है। टेस्ट ये 10 ml कैपेसिटी की है। तो इसमें अपन करते क्या है टेस्ट ट्यूब में? सर इसमें आपको कोई भी है ना केमिकल दे देंगे और कहेंगे कि इस केमिकल में कौन से आयन है ना, तो वो सारी प्रैक्टिकल अपन इसमें करते हैं ना। सोल्ट एनालिसिस वाले जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो टेस्ट ट्यूब में करते हैं। और जब टेस्ट ट्यूब आपके काम में नहीं आ रही हो तो इसे उल्टी रखते हैं यहाँ पे, देखो, क्योंकि आप टेस्ट ट्यूब को धोगे, है ना, धोते किससे? अपन पानी से। तो ऐसे उल्टी रखेंगे तो पानी है वो सूख जाएगा, इस तरह से रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ये वाला क्या है? और जब अपन टेस्ट ट्यूब काम में लेते हैं तो आपको ऐसे सीधी रखनी होती है, ऐसे। यस सर। जब काम में ले रहे तो सीधी रखनी पड़ती है, और काम होने के बाद धो के नीचे उल्टी रख दो, ऐसे उल्टी रख देनी है। हो जाएगा सबसे? नाम याद रहेगा इसका? यस सर। अब देखो एक और ये दिख रहा है आपको कुछ ऐसा? क्या है ये? पानी। अच्छा, पानी का मटका रखते हैं अपने घर पे, है ना, तो घर पे पानी का मटका रखते हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रखेंगे, है ना। तो अपने क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल एक्सपेरिमेंट भी होते हैं जिनको हमें क्या बॉईल करना पड़ता है, उनको गर्म करना पड़ता है। तो इसके नीचे अपन एक बर्नर जलाते हैं, है ना, गैस का बर्नर होता है, इसमें गैस जलती है। फिर यहाँ पे कुछ नेट रख देते हैं, जाली होती है ना अपनी, ये वाली वायर गैस, ये जाली रखते हैं। फिर ऊपर उसको रख के गर्म करेंगे प्याले को, है ना, कोई कप या प्याली या टेस्ट ट्यूब, इसको रख के यहाँ पे गर्म करते हैं, तो वहाँ पे ये स्टैंड काम आता है। ठीक है, बर्नर स्टैंड कहेंगे इसको, बर्नर का। देखो ये चिमनी। बर्नर देखो दो टाइप के होते हैं, एक तो अपने गैस वाला बर्नर होता है जो अपन गैस घर में काम में लेते हैं ना, एक ये वाला होता है। ऐसी चिमनी होती थी अपने घर में पहले, है ना, केरोसिन भरते थे और अपन जब लाइट चली जाती थी तो उजाला रखते थे ना ऐसे। यस सर। तो इसमें क्या करते हैं अपन, ऐसा बायो में भी अपन ने किया था, याद करो, एक छोटा सा था अपने पास, था ना, उधर है। क्या भरा था उसमें अपन ने? स्प्रिट भरा था। स्प्रिट को क्या कहते हैं अपन? अल्कोहल या स्प्रिट, है ना, उसमें भरेंगे, फिर उसको जलाएंगे, है ना, तो यहाँ पे आग जलेगी, फिर इसको यहाँ पे ऐसे नीचे रखेंगे ऐसे, है ना, फिर यहाँ पे रख के उसको गर्म करेंगे। पता चल गया ना कैसे? इसको नीचे रखते हैं, यहाँ पे आग जलेगी, है ना, इसको यहाँ पे रखते हैं, फिर इसको स्टैंड को ऐसे रखना है, फिर यहाँ से गर्म करते हैं अपन। तो पहले ऐसे काम में लेते थे, अब तो अपन गैस बर्नर काम में लेते हैं। याद रहेगा सबको? अब देखो, और देखो ये छोटी सी स्पून टाइप की चाहिए आपको, कोई भी केमिकल लेना है पाउडर फॉर्म में है तो इसको उठाते हैं ऐसे, घर पे अपने चम्मच होती है ना, ऐसे, है ना, ऐसा उठाया और लिया, है ना, उसको खोदना है तो ऐसे वाले यहाँ से खोदते हैं, ऐसे करके खोदने। ठीक है ना? हाँ, चलो हो जाएगा ये। यस सर। अब देखो ये छोटी सी ये कुछ ये भी है, ये सबके नाम याद रखने आपको। क्या बोलते हैं इसको? चिपड़ी। चिमटी बोलते हैं क्या? इसको फोर्सेप्स बोलते हैं ना, और अपने लैंग्वेज में उसको चिमटी बोलेंगे। आपके घर पे ऐसे पुराने लोगों में आपने देखा होगा कांटा चुभ जाता है, इसके पंखे खींचते भी हैं, है ना, वैसे भी है ये। तो कुछ भी आपको केमिकल उठाना हो तो इससे उठा सकते हैं अपन, है ना, कुछ ड्रॉप्स उठाने हो तो। ठीक है, हो जाएगा ये। यस सर। इसके बाद में देखो ये कुछ पड़े हैं, ये क्या है? बत्ती, आग लगाने। इसको बत्ती बोलते हैं ना, कहते हैं ना वो बत्ती, दिया बाती अपने दिए में होती है ना वो चिमनी वाली। तो ये जो अपने स्टैंड था ये था बर्नर, है ना, बत्ती लगाती। इसमें जो चार दिख रहे हैं यहाँ पे भी क्या करना होता है, हमें इसको अंदर डुबोना होता है केरोसिन या स्पिरिट में, फिर यहाँ से पानी वो केरोसिन या जो स्पिरिट है ऊपर आएगा, है ना, और फिर इससे आग जलती है, यहाँ पे आग जलाते हैं अपन। इसके अलावा और क्या बचा है आपके पास? ये देखो, ये क्या है? अरे संडास नहीं है ये चुईया। ये क्या है? चुईया। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। हाँ, टेस्ट ट्यूब। इसको होल्डर बोलते हैं, और होल्डर भी किसका है? टेस्ट ट्यूब का। पकड़ने का। इसको देखो दिख रहा ना ये क्लिप, इसको ऐसे पीछे सरकाएंगे ऐसे, तो ऐसे मुंह का चौड़ा हो जाता है, और वापस ऐसे ऊपर लेंगे तो
बंद हो जाता है। और क्या करेंगे, देखो ये टेस्ट ट्यूब है ना, तो टेस्ट ट्यूब को आपने यहाँ पे लिया और फिर इसको ऊपर की तरफ ऐसा करना है, तो ऐसा टेस्ट ट्यूब पकड़ में आती है। क्योंकि आप गर्म करोगे तो हाथ में थोड़ी पकड़ोगे, क्या हाथ में पकड़ोगे तो टेस्ट ट्यूब के साथ में आप भी गर्म हो जाओगे, है ना। और टेस्ट ट्यूब को गर्म करते तो भी फूटती नहीं है ना, ये कांच की, लेकिन गर्म कर सकते हैं। फिर इसको जलाएंगे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ऐसे गर्म होंगे। और जब अपन गर्म करेंगे तब भी क्या ध्यान रखना है, इसका जो मुंह है वो अपनी तरफ होना चाहिए, क्या नहीं, क्योंकि इसमें गर्म होगा तो उबल के बाहर आएगा, तो आपके आंखों में गिर सकता है, आपके ऊपर जा सकता है। तो ऐसे साइड में रखना है, इस तरह से अपने से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसका मुंह रखना है। दिख रहा है ना सबको, कैसे इस तरफ रखना है ना, सामने वाले के ऊपर चला जाएगा, सामने वाले के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना, मतलब कोई नहीं हो उस तरफ रखेंगे अपन, ठीक है। फिर ठंडी हो जाए, फिर वापस इसको होल्डर को इसको पीछे करेंगे, ऐसे निकालेंगे, टेस्ट ट्यूब को धो के वापस रख देंगे, ऐसे रख देंगे, ठीक है। एक होल्डर ये होता है, एक ऐसा भी होल्डर होता है, देखो ये दिखा ना, ये ऐसा वाला भी होता है। एक होल्डर ये है और एक होल्डर ये, हाँ संडा से जैसे ही है ना, क्या काम आएंगे दोनों, पकड़ने, टेस्ट ट्यूब को पकड़ने में काम आएंगे, टेस्ट ट्यूब होल्डर कहेंगे इनको अपन, ठीक है। अब देखो ये नेट है, जैसे ये था अपना बर्नर है ना, इसको ऐसा रखना है स्टैंड पे। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ ऊपर रख देंगे, फिर अपन गरम करेंगे, ठीक है ना, याद रहेगा ना ऐसे। तो ये जाली काम आती है, ये नेट इसके। अब क्या है, देखो वो ये नीचे वाला निकाल, इसको ये बड़ा वाला, हाँ ये कटोरा खाने वाला है, खाने वाला है, जड़ी बूटी बने। देखो ये ऐसा आपने घर पे देखा होगा आप सबने। यस सर। पूजा क्या नाम है इसका, अरे कटोरा नहीं बेटा, अलग है ये मिर्ची कूटते ना, चटनी बनाते हैं, क्या बोलते हैं, ओखली, हाँ ओखली बोलते हैं ना हिंदी में। और आप लोग क्या बोलते हो, हाँ जो ये बोल रही है, सॉरी कौन है, सोना। और इसको देखो अपन बोलेंगे इंग्लिश में पेस्टर मोटर, पेस्टर मोटर, क्योंकि पेस्ट बनाते हैं ना, ये मोटर और ये पेस्टर, मोटर बोलते हैं ना, पेस्टर मोटर कहेंगे, मोटर, हाँ मोटर MORT है ना। इसमें कुछ भी लोग फिर ऐसे 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 करते हैं, ऐसे करते हैं ना, अपन घर पे भी किए होगा है ना, पत्थर से भी करते हैं, इसमें ऐसे ऐसे करेंगे। तो कोई भी बारीक कण करने हैं, अपने पाउडर बनाना है, कोई सॉलिड फॉर्म है उससे, है ना, तो इससे इस तरह से इसको क्रश करेंगे। अपन बायो में भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने क्लोरोफिल का, नाम सुना ना आपने, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पौधों का कलर हमें कैसा दिखता है, हरा दिखता है ना। तो उसमें क्लोरोफिल A B C होते ना, ऐसे क्लोरोफिल होते हैं, फिर जेंथोफिल है, केराटिनोइड्स है, तो उनको हमें अलग अलग पहचानना होता है। और ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं अपन क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। उसमें भी अपन क्या करते हैं, पेड़ की पत्तियां लाते हैं, इसमें से ऐसे क्रश करेंगे, बिल्कुल उसको पेस्ट बना देंगे, फिर उसको क्रोमेटोग्राफी पेपर पे लगाएंगे और हम उनको देखेंगे, तो वहाँ काम आता है ये, ठीक है। हो जाएगा ये, क्या नाम है इसका, पेस्टर मोटर। चलो इसको रख दो। सर एक और वो भी तो है, और क्या बचा है सर वो सामने कौन सा वाला, वो क्या बोलते हैं, देखो एक ये, देखो ये, हाँ सर, ये दिख रहा है आपको, यस सर। सोचो ये क्या काम आता होगा, सर ये अंदर का साफ करने का रहता है, मतलब जाके तो कांच को उसके अंदर साफ करने का। हाँ भाई इसको रगड़ो, ये मत। देखो ये है, ये क्या काम आती है बताओ, इसको ये जैसे कि टेस्ट ट्यूब है ना, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ चिपक गया है, आप कैसे साफ करोगे, क्या तो कुछ लकड़ी का टुकड़ा लेके ऐसे ऐसे करो आप, है ना। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसको ऐसे अंदर डाल दो, फिर ऐसे इसको घुमाओ यूं, यस सर, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब को साफ करने का ब्रश है ये, यस सर, याद रहेगा, यस सर, टेस्ट ट्यूब ब्रश, हाँ ये देखो ये स्पिरिट लैंप है ना, स्पिरिट लैंप, यानी इसमें भी अपन स्पिरिट भरेंगे, यहाँ पे बत्ती लगाएंगे, आग जला के इसको गर्म कर सकते हैं, ये भी काम आता है, ये भी काम आता है ना स्पिरिट लैंप। हाँ ये वाला है ना, देखो ये भी एक तरह से ग्लास है, इसमें ना आप कुछ रख के गर्म भी कर सकते हो, या कुछ पाउडर लेना है तो ले भी सकते हो उसे। अपने बायो में भी ऐसे कुछ काम आते हैं, है ना। यस सर, बायो में जब अपन कल्चर करते हैं ना, प्लांट टिश्यू कल्चर, तो उसमें ये काम आते हैं, लेकिन आपके कोरेज में काम आएंगे, यहाँ पे तो इतने कुछ काम आते नहीं है ना। केमिस्ट्री में कुछ रखिए, इसमें आप गर्म कर सकते हो, ठीक है, या कुछ पाउडर लेना है तो ले सकते हो। चलो ये देखो, और क्या बचा आपके, वही जाता है सर, वो दारू की अरे होना को देखो
400 खोलिए यहाँ से। ये है ना वेट मेजर करने में काम आता है। आपके घर पे गैस सिलेंडर वाला आता है, पता है ना आपको? यस सर। तो उसके साइड में एक ऐसा छोटा सा लटका रहता है, हाँ। उसमें वो सिलेंडर को लटकाता है और आपको कहता है इसका वजन देख लो, ये है ना। तो ये भी क्या काम आएगा अपने? वेट मशीन है ये भी, है ना। ये मैन्युअल है। पूजा स्टैंड पे नहीं बैठना है। पूजा सुन रही है? तो कहाँ बैठी है? पीछे केमिकल है ना, कपड़े जल जाएंगे तेरे। देखो तो क्या करते हैं इसमें, किसी को यहाँ पे लटका दो ऐसे, तो जहां तक जा रहा है वो उसका वजन हो जाएगा। ठीक है, इधर तो ग्राम में है, इधर न्यूटन में है ना। ये 250 ग्राम तक इसको अपन मेजर कर सकते हैं। कैपेसिटी कितनी है इसकी? 250 ग्राम। 250 ग्राम। तो याद रखिए, इसको कहीं पे लटका दो, फिर यहाँ पे इसको लटका के वजन मेजर करो। ठीक है, चलो इसको रख दो। लाइट पर की तरह तो पता चल गया? यस सर। मुझे दवाइयाँ